यहाँ से स्टार्ट कर चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पर आज जो एंगल्स हैं कंपाउंडेड एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, उनका जिक्र करेंगे। देखिए किस तरह से क्वेश्चंस किए जाते हैं। जैसे बच्चों पिछले टर्न पे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या बताया था? जाते जाते साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये मैंने पिछले टर्न पे आपको जाते जाते फॉर्मूला बताया था। दिस इज साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो बच्चों ये फॉर्मूला मैंने जाते जाते आपको बताया था। अब इसके एप्लीकेशंस वगैरह इन फॉर्मूलों के कैसे होते हैं वो जरा आपको समझना होगा। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू 1/√2 साइन। ये बच्चों आपको क्वेश्चन करना है। कैसे करेंगे क्वेश्चन? जो अभी हमने ऊपर आपको फॉर्मूला बताया है आप इसका यूज करेंगे। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। सिमिलरली बच्चों मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला भी बताया था, आपको याद होगा वो भी, ये मैंने आपकी स्क्रीन पे विजिबल कर दिया है फॉर्मूले जो मैंने बताए थे। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, दिस इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये होता है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, दूसरा वाला तो बेहद कंफ्यूजिंग होता है। तो ठीक है बच्चों, अभी आपके सामने जो क्वेश्चन है वो ये है, और अगर आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही इजीली हो जाएगा आपसे। तो आप इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करिए, लिखिए आंसर। हाँ, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? दिस इज साइन ए प्लस बी, ठीक है, इंटू साइन ए माइनस बी। तो ये माइनस पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 हो जाएगा। तो बच्चों ये टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो a बाई 2 से a बाई 2 कैंसिल हो जाएगा और पाई बाई 8 से पाई बाई 8 कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 कितना हुआ? 2 पाई बाई 8, यानी कि पाई बाई 4 हो गया। और ये हो गया साइन a बाई 2 और a बाई 2, यानी 2a बाई 2 यानी कि साइन हो गया। और साइन पाई बाई 4 यानी कि साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 साइन। तो आई थिंक सभी बच्चों को ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को किया है। तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्दी ही आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पे। सभी बच्चे स्क्रीन की तरफ ध्यान दें, वरना उनको समझ में आना बेहद कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इफ tan अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू n टाइम्स tan अल्फा माइनस थीटा, तो आपको करना है शो दैट n प्लस 1 टाइम्स साइन 2 थीटा इज इक्वल टू n माइनस 1 टाइम्स साइन 2 अल्फा। ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो गिवन रिलेशन है उसको यूज करेंगे और ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन ज्यादातर बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो आपको ये होपफुली समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले लिखिए वी हैव, आपके पास क्या गिवन है? आपके पास गिवन है, जो गिवन क्वांटिटी है, मतलब जो गिवन है 10 अल्फा प्लस थीटा होल डिवाइड बाय 10 अल्फा माइनस थीटा। ये किसके इक्वल है? ये n के इक्वल है। ठीक है, अब बच्चों मैंने आपको एक क्वांटिटी समझाई थी, अगर इस तरह के क्वेश्चंस को प्रूफ करना हो तो एक बार मैंने आपको बताया था, हिंट दी थी कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज करते हैं। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का मतलब बताया था, और इस तरह का क्वेश्चन आप पहली बार कर रहे हैं, और इस वैरायटी के और भी क्वेश्चंस बनते हैं जो बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे होंगे।
तो आपको एटलीस्ट ये क्वेश्चन का पूरा कंसेप्ट पता होना जरूरी है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी गिवन है तो ये हो जाता है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। इसको कहते हैं कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो। और बच्चों इसको हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो बच्चों ये होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कैसे अप्लाई करते हैं मैंने आपको अभी ब्रैकेट में समझाया है किनारे में, तो अप्लाई करिए। तो कैसे अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस थीटा प्लस tan अल्फा माइनस थीटा होल डिवाइडेड बाय tan अल्फा प्लस थीटा माइनस tan अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू n+1 अपॉन n-1। तो यहां तक सभी बच्चों को बातें क्लियर हो गई होगी। और बच्चे सभी आप लोग जानते हैं कि जो tan थीटा होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। इसको यहाँ पूरी तरीके से यूज करिए तो आप समझ जाएंगे कि सिंप्लीफाई करने पे जो बनेगा वो एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो tan अल्फा प्लस थीटा की जगह आप लिख दीजिए sin अल्फा प्लस थीटा अपॉन cos अल्फा प्लस थीटा, और tan अल्फा माइनस थीटा की जगह लिख दीजिए sin अल्फा माइनस थीटा अपॉन cos अल्फा माइनस थीटा। तो बच्चों जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ टर्म इस तरह से आएगा sin अल्फा प्लस थीटा cos अल्फा माइनस थीटा प्लस cos अल्फा प्लस थीटा sin अल्फा माइनस थीटा। तो बच्चों जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये आपको यूज करना है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में आपका बन जाएगा sin अल्फा प्लस थीटा cos अल्फा माइनस थीटा माइनस cos अल्फा प्लस थीटा sin अल्फा माइनस थीटा। ये है। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n+1 अपॉन n-1। अब बच्चों ध्यान से देखिए, आपका क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो चुका है। ये हो गया बच्चों, देखिए ध्यान से, ये हो गया sin a cos b माइनस cos a sin b। सिमिलरली sin a cos b माइनस cos a sin b, तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा। दिस इज sin a प्लस b, तो ये हो गया अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा होल डिवाइडेड बाय sin a माइनस b, यानी कि अल्फा प्लस थीटा जब माइनस करेंगे तो a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा sin a माइनस बी का, तो ये माइनस टाइम्स अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया n+1 अपॉन n-1। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये हो गया sin 2 अल्फा और ये नीचे हो गया sin 2 थीटा इज इक्वल टू n+1 अपॉन n-1। और बच्चों जो आपको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो प्रूफ करना था वो आ चुका है, यानी कि n+1 sin 2 थीटा इज इक्वल टू n-1 sin 2 अल्फा। तो आई थिंक बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, हेंस प्रूव्ड आप लिख सकते हैं आखिरी में। जो आपको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है। अब जितने भी बच्चे आज क्लास में बैठे हैं या जितने भी बच्चे हमारी आवाज सुन रहे हैं वो कुछ बातें और भी ध्यान से सुनिएगा। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं और प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि आप जो क्वेश्चंस लगाते हैं वो जेईई मेंस में भी आते हैं। तो आपने पढ़ा भले कम है लेकिन मैं आपको जेईई मेंस का दिखाता हूं पेपर, समझ में आएगा। तो ध्यान से देखिए, अब आपकी स्क्रीन पर एक JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन IIT जेईई मेंस का आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 लगाया है मैंने, जो कि 6 सितंबर को हुआ था। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, let A, B, C, D and P be any two non-zero distinct real numbers such that, आपके पास एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया है और जब आप NCERT के मिसलेनियस की तरफ एग्जांपल देखेंगे तो उसमें ये लेस देन इक्वल टू 0 करके दिया हुआ है। याद करिए आपने ये क्वेश्चन किया हुआ है और ये पूछा गया है कि ABCD किस में है। तो सभी बच्चे जानते हैं उन्होंने क्वेश्चंस कैसे किए थे, और ये देखिए आपके सामने NCERT का क्वेश्चन है। तो मैंने क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि ये जो भी एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है, इस एक्सप्रेशन को आप क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को आप ओपन कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके ओपन करिए। और NCERT में जो ये क्वेश्चन दिया है वहां पे लेस देन इक्वल टू 0 है, और यहाँ जो जेईई मेंस में आया है ये तो क्वेश्चन और आसान कर दिया है, उन्होंने इसको इक्वल टू 0 कर दिया है।
तो ये तो और आसान हो गया। तो बच्चों जब पूरे एक्सप्रेशन को ओपन करते हैं तो ये क्या बन जाता है, टर्म्स कलेक्ट करके मल्टीप्लाई वगैरह करिए, पहले ब्रैकेट का पहला टर्म लीजिए, दूसरे ब्रैकेट का दूसरा पहला टर्म, तीसरे ब्रैकेट का भी पहला टर्म, तो सबके पहले पहले टर्म लेंगे तो आपकी स्क्रीन पे ये बन जाएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर, फिर दूसरे ब्रैकेट का पहला टर्म बी स्क्वायर, फिर तीसरे ब्रैकेट का पहला टर्म -2ab। देखिए समझ में आया। वैसे ही बच्चों आपके पास इस तरह से ये एक्सप्रेशन बनने लगेंगे। तो ये मैंने टर्म्स कलेक्ट कर दिए, ये आपकी स्क्रीन पे टर्म्स कलेक्ट हो गए। तो अगर आप ध्यान से देखें बच्चों तो ये क्या है, 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम है, यानी ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन है ये 3 परफेक्ट स्क्वायर के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम जो होता है कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, लेकिन इक्वल टू 0 हो सकता है। और वो कब होगा, जब ये तीनों आपस में इक्वल टू 0 होंगे। तो जैसे ही हम तीनों को आपस में 0 करेंगे तो वहां से आपकी p की वैल्यू एक बार आएगी b बाय a, एक बार p की वैल्यू आएगी c बाय b, एक बार आएगी d बाय c। अब ये तीनों ही p की वैल्यूज हैं, अगर हम इनको आपस में इक्वल करेंगे तो देखिए क्या बन रहा है, बी स्क्वायर इक्वल टू AC क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, सी स्क्वायर इक्वल टू BD। दैट मीन्स अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन में जो ABCD है वो किस में है, GP में है। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाने चाहिए। और देखिए किस तरह से NCERT का ही क्वेश्चन सीधा सीधा डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ है। तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा जो भी क्लास में। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, ध्यान से देखिएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खासी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, प्रूव दैट, लिखिए मेरे साथ, प्रूव दैट cos 2 alpha cos 2 beta plus sin square times alpha minus beta minus sin square times alpha plus beta। ये किसके इक्वल दिया है, ये इक्वल दिया है cos 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा के बराबर प्रूफ करना है। ये भी एग्जाम के ही क्वेश्चन है। चलिए मैं इसको आपको करके दिखाता हूं कैसे होगा क्वेश्चन। ये ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है एक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले आप LHS लीजिए और LHS को सिंप्लीफाई करिए, क्योंकि अभी मैंने आपको फॉर्मूला जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है कि साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, ये क्या मैंने बताया, मैंने बताया आपको ये होता है साइन A प्लस B इंटू साइन A माइनस B। तो इस फॉर्मूले का मैंने आपको फिर से एप्लीकेशन कराया। तो ये बन गया बच्चों cos 2 अल्फा cos 2 बीटा। देखिए ध्यान से, ये साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन A प्लस B, तो ये हो गया A प्लस B इंटू साइन A माइनस B, तो ये हो गया A माइनस B, यानी माइनस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। तो ये बच्चों बन गया cos 2 अल्फा cos 2 बीटा प्लस साइन, ध्यान से देखिएगा बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 अल्फा, साइन अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, ये हो गया -2 बीटा। अब बच्चों ध्यान से देखिए, अगर आपको फॉर्मूले थोड़े से भी पता है तो आप ये क्वेश्चन कर चुके हैं। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा। यानी बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आपका फॉर्मूला बन गया है cos A cos B प्लस साइन A साइन B। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है cos A प्लस B का। A की जगह 2 अल्फा है और B की जगह 2 बीटा है। तो बच्चों ये क्या बन गया, ये बन गया cos 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया है। आखिरी में आप हेंस प्रूव्ड भी लिख सकते हैं। तो मैंने बच्चों आपको समझाया किस तरह से एप्लीकेशन करें। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, रूट्स को आप सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन A tan theta plus B sec theta is equal to C. If alpha and beta are the solutions of the equation A tan theta plus B sec theta is equal to C,
then show that tan alpha plus beta is equal to 2ac upon a square minus c square। ये बच्चों आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप ऐसे समझिए कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह। जैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, वैसे यहाँ पे भी इक्वेशन दी है तो इसके भी रूट्स अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा अगर किसी इक्वेशन के रूट्स होते हैं तो उसको सेटिस्फाई भी करते हैं, है ना। तो अगर आप इसको सेटिस्फाई करेंगे तो कैसे बनेगा, a tan अल्फा प्लस b sec अल्फा इज इक्वल टू c। बीटा भी सेटिस्फाई करेगा तो आप एक और इक्वेशन लिख सकते हैं, a tan बीटा प्लस b sec बीटा इज इक्वल टू c, क्योंकि इस इक्वेशन को क्या सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फा और बीटा। देखिए बच्चों क्वेश्चन करते कैसे, क्वेश्चन को जल्दी करने का मेथड समझ लीजिए, क्योंकि काफी सारे एग्जाम्स में आता है। सबसे पहले आप क्या करिए कि किसी इक्वेशन के अगर दो रूट्स हैं तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश की जाती है। तो आपके पास जो रिलेशन लिखा है उसको रीअरेंज कर लीजिए। कैसे, मतलब आप लिखिए b sec थीटा इज इक्वल टू c माइनस a tan थीटा, क्योंकि जब तक आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाएंगे तब तक उसके दो रूट्स बनेंगे नहीं बनेंगे। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ लिखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो बच्चों जहां पे जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बोलिए भाई यहां तक समझ में आता है। अब बच्चों क्वाड्रेटिक किसी एक में बनाना होता है, या तो tan थीटा में बनाइए या तो sec थीटा में बनाइए। यहाँ पे बच्चों tan थीटा में क्वाड्रेटिक बनना आसान है, क्योंकि हम sec स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं, तो tan थीटा में तुरंत बन जाएगी। तो जैसे ही sec स्क्वायर थीटा आप डालेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो अगर आप डालिए sec स्क्वायर थीटा को डाल दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर आप क्या करिए, tan स्क्वायर थीटा के टर्म्स वगैरह कलेक्ट करिए, tan थीटा के टर्म्स कलेक्ट करिए और एक उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दीजिए, और ये क्वाड्रेटिक बनेगी इन tan थीटा। तो बच्चों tan स्क्वायर थीटा के साथ जो आएगा वो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चेक कर लीजिए यही आ रहा है। फिर आ रहा है माइनस 2ac tan थीटा प्लस c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां तक हर बच्चे को क्लियर होना चाहिए। tan स्क्वायर थीटा टाइम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac टाइम्स tan थीटा प्लस c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बच्चों दिस इज क्वाड्रेटिक इन tan थीटा। जैसे बच्चों x में क्वाड्रेटिक होती है तो आप कहते हैं इस इक्वेशन का रूट एक x इक्वल टू अल्फा है, x इक्वल टू बीटा है, कहते हैं कि नहीं। तो बच्चों ये इक्वेशन किस में है, tan थीटा में, तो इसके दो रूट्स होंगे tan अल्फा और tan बीटा। आप हमारी बात समझ रहे हैं ना। अगर ये इक्वेशन किस में है, tan थीटा में, जैसे क्वाड्रेटिक अगर x में होती है तो उसके दो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, मतलब x की जगह अल्फा होता है, x की जगह बीटा होता है। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक tan थीटा में तो इसके दो रूट्स होंगे tan अल्फा और tan बीटा, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे कि therefore tan अल्फा एंड tan बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या लिखेंगे, tan अल्फा एंड tan बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो आप पहले क्या निकालेंगे, इसका सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, यानी कि सम ऑफ रूट्स हो गया tan अल्फा प्लस tan बीटा। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस b बाई a, तो दिस इज बिकम्स 2ac अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है tan अल्फा इंटू tan बीटा, क्योंकि इसके रूट्स tan अल्फा tan बीटा है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हुआ tan अल्फा इंटू tan बीटा, वो हुआ c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सभी बच्चों को इतना पोर्शन क्लियर होना चाहिए, अगर नहीं क्लियर है तो आप हमको बताएं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं इसके। अब बच्चों आप ध्यान से देखिए, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है tan अल्फा प्लस बीटा। तो आप tan अल्फा प्लस बीटा तो बिल्कुल आसान से निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो tan अल्फा प्लस बीटा होता है
वो किसके इक्वल होता है? वो होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। और बच्चों आप सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल चुके हैं, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। जैसी वैल्यू आप पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों सम ऑफ रूट्स जो आपने निकाला है वो है 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप पीछे चेक कर लो, ये अभी आपने निकाला है, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। उसी तरीके से जब आप डिनोमिनेटर में वैल्यू डालेंगे तो डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या डालेंगे? 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। तो ये हो गया 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, तो ये हो गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2ac अपॉन ये हो गया ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो बच्चों आपकी प्रूविंग होकर के आ चुकी है। दिस इज टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो बच्चों जो प्रूफ करना था आप प्रूफ कर चुके हैं। कोई डाउट हो तो आप उनको बता दीजिए। ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में आने वाला भी है क्वेश्चन, आप ये मान के चलिए। इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा is equal to A and cos alpha plus cos beta is equal to B, तो आपको करना है show that cos alpha plus beta is equal to B square minus A square whole divided by B square plus A square, और प्रूफ करना है sin alpha plus beta 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों आप देख लीजिए आपके पास दो इक्वेशंस है। तो आपके पास जो गिवन डाटा है वो आपका गिवन डाटा मैं मार्क कर देता हूँ। ये आपके पास गिवन क्वांटिटी है और शो करना है जो मैंने आपको दिया, इससे एक रिलेशन निकालना है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा ये होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा ये होगा। तो कोई भी एक निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए कॉस थीटा आ गया तो साइन थीटा कैसे निकालेंगे? 1 माइनस साइन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको यूज करेंगे तो जल्दी से प्रूफ हो जाता है। ओके बच्चों, तो हम इसको प्रूफ करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं। आंसर लिखिए। सबसे पहले क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, सभी को यहाँ पे वैसे भी क्लियर हो रहा होगा कि जो गिवन क्वांटिटीज है, अगर हम दोनों इक्वेशन को स्क्वायर एंड ऐड कर दें, अगर हम दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर एंड ऐड कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम स्क्वायर एंड ऐड करेंगे तो आपके पास एक रिलेशन जनरेट होगा। अगर आपको स्क्वायर और ऐड करने में प्रॉब्लम है तो पहले आप एक एक स्टेप करके लिख लीजिए। भले आप लिखिए हमारे साथ, आप लिखिए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू ए है, और अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग का मतलब क्या हुआ? यही हुआ। सिमिलरली अगर आपके पास cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू b है, अगर आप स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग का मतलब क्या हुआ? यही तो हुआ। अब दोनों को स्क्वायर एंड ऐड करिए। इसको मान लीजिए फर्स्ट रिलेशन है, इसको मान लीजिए सेकंड रिलेशन। तो आप सेकंड प्लस फर्स्ट करिए, यानी कि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप इसको ओपन कर लीजिए तो ये आएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा, ठीक है, प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा। ये आएगा किसके साथ आएगा? प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। बोलिए भाई, क्लियर है? तो उसका मतलब बच्चों हुआ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से देखिए, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 आ गया, cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 हो गया। और बच्चों अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है cos अल्फा माइनस बीटा का। तो दिस इज cos अल्फा माइनस बीटा। तो ये बच्चों बन गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स इनटू ब्रैकेट 1 प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। तो आई थिंक सभी बच्चों को इतना पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। सभी बच्चों को इतना पार्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा।
यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से अभी भी डिस्कस कर सकता है। ओके, तो बच्चों आप इस रिलेशन को कोई नाम दे दीजिए। लेट्स से इस रिलेशन का नाम है थर्ड रिलेशन। ठीक, अब बच्चों क्या करिए, अब आप बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर निकालिए, यानी कि सेकंड माइनस फर्स्ट करिए सेकंड माइनस फर्स्ट। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं सेकंड माइनस फर्स्ट करने जा रहा हूँ अगले पेज पे। तो बच्चों जब आप सेकंड माइनस फर्स्ट रिलेशन करेंगे तो आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर। तो बच्चों अगर आप इसको ओपन करिए सही से तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। इसको ओपन करिए, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। तो सभी बच्चों को ये टर्म्स क्लियर होने चाहिए। अब बच्चों हम लोग फॉर्मूले यूज करेंगे क्योंकि हम लोग काफी फॉर्मूले जानते हैं। सबसे पहले हम कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को ले लेंगे। फिर हम बच्चों दूसरा ले लेंगे कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। सबको यहां तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बच्चों अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बनेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, यानी कॉस अल्फा प्लस बीटा का। और बच्चों मैंने आपको कॉस के फॉर्मूले बताए थे कि कॉस 2x क्या होता है। कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। बताया कि नहीं? एक बताया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर नहीं बताया तो आपको फिर से लर्न कर लो आप। और एक बताया था कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये सारे कॉस के ही फॉर्मूले होते हैं। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें कि ये cos 2 अल्फा है, ये cos 2 बीटा है, इसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, बन गया ये cos 2 अल्फा cos 2 बीटा प्लस 2 cos अल्फा प्लस बीटा। बोले भाई यहां तक सबको क्लियर हो गया? कोई वैसा बच्चा जिसको अभी भी कोई प्रॉब्लम ऐसे आ रही हो? और जरूरी नहीं आप ये फॉर्मूला यूज करें, आप अपने हिसाब से कोई और फॉर्मूला यूज करना चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं। मतलब अगर किसी के दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है कि अगर हम ऐसे यूज कर लें तो ऐसे भी यूज कर सकता है। देखिए मैं आपको यूज करके बता रहा हूँ। आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। कैसे? देखिए इधर ध्यान दीजिएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपने लिखा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, लिख सकते हैं। दूसरे वाले को लिए लिख लीजिए कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये वाले टर्म्स आप कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, बोलिए भाई समझ में आया? प्लस 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो चाहे वहां से यूज करके आप सिंप्लीफाई करिए, चाहे डायरेक्ट आप कर लीजिए। अब देखिए हमने आपको फॉर्मूला बताया अभी पिछले टर्म पे कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये क्या बन गया? ये हो गया कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा। सिमिलरली ये क्या बन गया? कॉस बीटा प्लस अल्फा कॉस बीटा माइनस अल्फा। तो आप जैसे भी करें पहुंचेंगे एक ही स्टेप पे, क्योंकि सारे फॉर्मूलों का बेस एक ही होता है। इसको आप इस तरह से भी, ये फॉर्मूला मैंने आपको पिछले टर्म पे बताया था, आज मैं फिर से लिख देता हूं। मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। एक तो ये बताया जिसका आज भी रिवीजन कराया। क्या बताया? ये होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। बताया कि नहीं बताया? और उसी तरीके से मैंने आपको ये भी बताया है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ये होता है कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। ये फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। तो बच्चों अब क्या बना? ये फाइनली ये बन गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू। अब ध्यान से देखो बच्चों, इस पूरी इक्वेशन में कुछ कॉमन है, वो कॉमन ले लो। पूरी इक्वेशन में कुछ कॉमन है, जरा ध्यान से देखो कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। ध्यान दो, कुछ कॉमन आ रहा है? अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो आप इसको कॉमन लीजिए।
देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या आ रहा है, ये हो गया कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया कॉस अल्फा माइनस बीटा। बोलो यहाँ तक समझ में आया? और बच्चों कॉस एक इवन फंक्शन होता है, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है। इसका मतलब चाहे हम बीटा प्लस अल्फा या मतलब बीटा माइनस अल्फा को अगर हम अल्फा माइनस बीटा भी लिख दें तो काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स होता है। तो बच्चों ये एक्सप्रेशन 2 टाइम्स बन जाएगा ना, क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स। ध्यान दीजिए ये एक्सप्रेशन 2 टाइम्स बन गया, मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा। देखो रिड्यूस हो गया अपने आप, प्लस 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो इतने पेशेंस करना होता है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यहां तक आप देख लीजिए पहले। अब ध्यान दीजिए कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा? अंदर बचा 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस 2, ये अंदर बचा। ध्यान दीजिए। और बच्चों अभी आपने पीछे जस्ट बैक साइड पे चले जाइए, तो आपने 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये देखिए स्क्रीन पे देखिए ध्यान से, 2 प्लस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपने ऑलरेडी अभी निकाली है ना? तो क्या वैल्यू निकाली है? इसकी वैल्यू आपने निकाली है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या वैल्यू निकाली है? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बच्चों आपका जो प्रूफ था वो प्रूफ हो चुका है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? कॉस अल्फा प्लस बीटा हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और बच्चों अगर कॉस आ गया तो आप साइन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। थीटा की जगह यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिया है, तो बच्चों यहां से साइन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब सिंप्लीफाई वगैरह करेंगे तो आपका जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा। ठीक, तो बच्चों ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2ab अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप चेक कर लीजिए आपका पार्ट प्रूफ हो गया, साइन अल्फा प्लस बीटा भी प्रूफ हो गया, कॉस अल्फा प्लस बीटा भी प्रूफ हो गया। तो इस मैचिंग से क्वेश्चन कई सारे बनाए जाते हैं, लेकिन प्रोसेस सबका करने का यही होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन पता समझ में आ जाएगा तो बाकी क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। तो पहले आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चंस आप लोग पहली बार कर रहे होंगे, जरा ध्यान से समझिएगा किस तरह से किए जाते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री, ये जो वैल्यू है ये 1/16। तो आपको प्रूफ करना होता है कि इतने बड़े एक्सप्रेशन को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू 1/16 आएगी। तो इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस करने की ये आदत डालनी है तो आपको फॉर्मूले 100% पता होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अभी मैं कराऊंगा नहीं, मैं अभी आपको सिर्फ बता रहा हूं कि आपको फॉर्मूले लर्न करने ही करने पड़ेंगे, इसलिए पहले आप फॉर्मूले जरूर लर्न कर लीजिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो ये कंपाउंडेड एंगल्स के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में आते हैं। इसमें सिर्फ क्या करना होता है, एंगल्स को एडजस्ट करना होता है। जो बच्चा एंगल एडजस्ट कर लेता है वो क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर ले जाता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके 2 cos A cos B के पेयर बनाने होते हैं और फॉर्मूला लगा के कॉमन वगैरह लेकर के ये वैल्यू निकालनी होती है और क्वेश्चन को नॉन वैल्यूज में कन्वर्ट करना होता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन आपसे हो तभी पाएंगे जब आप इसको ढंग से फॉर्मूले रिवाइज करेंगे। बिना फॉर्मूलों के आपसे ये क्वेश्चंस हो नहीं पाएंगे। तो यह आपका काम है कि फॉर्मूले आप जितनी जल्दी से जल्दी रिवाइज कर लें, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आप लोग फॉर्मूले लर्न कर लेंगे, तब मैं इस तरह के क्वेश्चंस आपको जरूर कराऊंगा।
तो फॉर्मूले लर्न करके आपको मेरे को बताने होंगे कि सर आपने लर्न कर लिए हैं। कौन कौन से फॉर्मूले? कॉस सी प्लस कॉस डी, साइन ए प्लस साइन सी प्लस साइन डी, इस टाइप के फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं और इसको आप लोग घर पे एक बार करके चेक करिएगा, इसको मैं होमवर्क में डाल देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, प्रूव दैट। अब आपको प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे ध्यान दें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टार्टिंग क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन अभी बेहद पहले आसान दे रहे हैं, फिर टफ कर देंगे। cos 9x minus cos 5x whole divided by sin 17x minus sin 3x is equal to minus sin 2x whole divided by cos 10x। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं, मैंने आपको दोबारा एक और वैरायटी दी है, तो आप करना चाहें तो आप इसको खुद से भी कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, फॉर्मूले लर्न करने का ये आसान तरीका है। आपको cos c माइनस कॉस डी और sin c माइनस साइन डी, इसके फॉर्मूले यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। जैसे ही आप लगाएंगे क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। तो आप लगा के एक बार चेक कर लो, आपसे क्वेश्चन तुरंत हो सकता है। आप लगा के एकदम आराम से इसको चेक कर लो, ये क्वेश्चन तुरंत प्रूफ भी हो सकता है। तो cos c माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 2, ध्यान दीजिएगा, cos c माइनस कॉस डी का फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं। तो ये होता है माइनस का 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2, ये फॉर्मूले होते हैं। फिर है साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी का क्या होता है? ये होता है 2 cos c प्लस डी यानी कि 17x प्लस 3x डिवाइड बाई 2 साइन c माइनस डी डिवाइड बाई 2। और बच्चों ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन अब फिनिश हो चुका है, बस आपको फॉर्मूले लगाने की देर होती है। अगर आप फॉर्मूले सही से लगा रहे हैं तो क्वेश्चन हो जाते हैं सारे क्वेश्चंस। तो 9 5 14, 14 बटे 2 यानी कि 7x, ये हो गया साइन, 9 में से 5 गया 4 यानी कि 2x होल डिवाइड बाय कॉस 20, ये हो गया 10x, 17 में से 3 गए, कितने बचे? 14, यानी हो गया साइन 7x। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये साइन 7x से साइन 7x कैंसिल हो गया और आपको जो प्रूफ करना था वो बेहद आसान तरीके से आ गया है। तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा अब ये कि किस तरह से अप्लाई करें फॉर्मूले, क्योंकि बिना फॉर्मूले के क्वेश्चंस होने वाले नहीं है। इसलिए अब दिमाग से हटा दीजिएगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते रहेंगे, हम पढ़ाते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे, ऐसे नहीं चलने वाला है। तो आपको फॉर्मूले लर्न करने ही पड़ेंगे, बिना उसके काम आपका नहीं चल पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू n टाइम्स साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, then prove that tan theta plus alpha is equal to 1 plus n upon 1 minus n tan alpha। देखिए बच्चों क्या दिया है, if sin theta is equal to n times sin theta plus 2 alpha, तो आपको प्रूफ करना है tan theta plus alpha is equal to 1 plus n upon 1 minus n tan alpha। कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखिए।
अभी ऐसा हमने सिमिलर क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में कराया है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने उस पर कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो लगाया था। मैंने कहा था ना, अगर उस टाइप का एक क्वेश्चन कर लोगे तो बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें यही मेथड लगेगा। देखो बिल्कुल वैसा ही सेम हूबहू क्वेश्चन आया है, बस वो 10 में था, ये साइन में दिया गया है, बस इतना सा फर्क है ना। तो अब आप इसको करके चेक करिए। तो बच्चों 1+n/1 - n प्रूफ करना है RHS में। तो एक काम कर लो, आप पहले 1/n की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। यानी जो गिवन रिलेशन है उसको इस तरह से लिखो कि उसमें 1/n की वैल्यू निकल आए, यानी कि साइन थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन साइन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है 1/n। देखो बन गया वही काम। अब क्या करो, उसमें आप लिख दो अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो जैसे आप अप्लाई करोगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए, साइन मतलब a+b अपॉन a-b, ये मतलब होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का। तो मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं। देखिए मैंने अप्लाई कर दिया, a+b अपॉन a-b, वैसी 1+n अपॉन 1 - n, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। आपका क्वेश्चन तो फिनिश हो चुका है। अब आप लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्मूले लगा दीजिए। क्या फॉर्मूले होते हैं, साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आप लगा दीजिए। क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय साइन सी माइनस साइन डी का 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तो ये बच्चों बन गया 1+n अपॉन 1 - अब बच्चों यहां से तो आप थोड़ा बहुत ओपन करिएगा, टर्म्स वगैरह कैंसिल हो जाएंगे। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा प्लस अल्फा, क्योंकि 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, 2 नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा प्लस अल्फा बन जाएगा। ये क्लियर कट कॉस अल्फा है। नीचे फिर क्या बना, ये बना 2 साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस अल्फा। बोलो भाई समझ में आया, इज इक्वल टू 1+n अपॉन 1 - n। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब बच्चों कुछ नहीं करना, क्वेश्चन इज ओवर नाउ। ये बन गया है tan थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1+n अपॉन 1 - n tan अल्फा। तो ये क्वेश्चन हो गया बच्चों, हेंस प्रूव्ड लिख देते हैं। क्वेश्चन इज फिनिश नाउ। तो आप इसका मेथड फिर से एक बार चेक कर लीजिए देख करके। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जल्दी ध्यान दीजिएगा। प्रूव दैट साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन 7a होल डिवाइडेड बाय cos a प्लस cos 3a प्लस cos 5a प्लस cos 7a इज इक्वल टू tan 4a। तो आपको करना कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको फॉर्मूले लगाने हैं। बस फॉर्मूले आपको इस तरह से लगाने होंगे कि पेयरिंग सही बन जाए। जैसे आप ध्यान दीजिए, उसको देखने का तरीका ये होता है कि जैसे 3a और 5a इन एंगल्स का सम 8a है, वैसे a और 7a इन एंगल्स का सम भी 8a है। समझ में आ गया कैसे लगाएंगे। वैसे cos a cos 7a 7a 8a 5a 3a इनका भी 8a हो जाएगा। बोलो क्लियर है। तो एंगल्स को देख लेते हैं, उनका सम सेम होना चाहिए। चलिए लगाइए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, या तो आप न्यूमरेटर को सॉल्व कर लीजिए या तो डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व कर लीजिए, या दोनों को एक साथ करिए। चलिए करते हैं। सबसे पहले आप लिखिए साइन 7a प्लस साइन a प्लस साइन 5a प्लस साइन 3a होल डिवाइडेड बाय cos 7a
प्लस कॉस ए प्लस कॉस 5a प्लस कॉस 3a। अब ध्यान से देखिए, जिन एंगल्स का सम सेम है वही वाले एंगल्स मैंने कलेक्ट किए ताकि कॉमन वगैरह सब निकल आएगा। अब फॉर्मूले लगा दीजिए, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो कितना हुआ बच्चों, 7 और 1 8, 8/2 यानी कि 4a हो गया। आप इसको डायरेक्टली 4a लिख लीजिए, ठीक है, आप इसको डायरेक्टली क्या लिख लीजिए, 4a लिख लीजिए। और उसके बाद आता है cos c माइनस डी बाई 2, सिंस 7a माइनस है यानी 6a बाई 2 यानी कि 3a प्लस 2 साइन 5a प्लस 3a 8a बाई 2 यानी कि 4a इंटू कॉस 5a माइनस 3a 2a बाई a यानी कि a। बोलिए, फॉर्मूला मैंने लगा दिया, फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला तो इस लेवल पे अब आपको लर्न हो गया होगा। वैसे ही नीचे लगाइए, ये बनेगा 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। जब आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस 3a, चेक कर लीजिए, प्लस 2 कॉस 4a और कॉस a। अब क्वेश्चन आपका फिनिश हो चुका है। आप ऊपर से क्या कर लीजिए, 2 साइन 4a, नीचे से 2 कॉस 4a कॉमन ले लीजिए, तो 2 साइन 4a अपॉन 2 कॉस 4a, ठीक है। तो ये हो गया कॉस 3a प्लस कॉस a होल डिवाइडेड बाय, ये हो गया cos 3a प्लस cos a। तो बच्चों ये ब्रैकेट्स कैंसिल हो जाएंगे, ये ब्रैकेट आप कैंसिल कर दीजिए। और ध्यान से देखिए, आपको जो प्रूफ करना था वो प्रूविंग आ चुकी है, तो आपका आंसर आ गया tan 4a, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन बस करने ही जा रहे हैं। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है वो आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे होने जा रहा है। क्वेश्चन है बच्चों, प्रूव दैट 1 प्लस cos pi by 8 into bracket 1 plus cos 3 pi by 8 into bracket 1 plus cos 5 pi by 8 1 plus cos 7 pi by 8। ये किसके इक्वल प्रूफ करना है, 1 by 8। ठीक है, अब आप देखिए कितनी जल्दी होते हैं वाले क्वेश्चंस। आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए पहले, तो जो 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 है उसको 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 लिखे रहने दीजिए। ये 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 है, लिखे रहने दीजिए। अब ध्यान से देखिए, जो 5 पाई बाई 8 है, 5 पाई बाई 8 को हम क्या लिख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख सकते हैं 5 पाई बाई 8 को। सिमिलरली जो 7 पाई बाई 8 है उसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, पाई माइनस पाई बाई 8 लिख सकते हैं। अब इस तरह से फिर आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो ये हो गया cos पाई बाई 8। और ध्यान से देखिए बच्चों, जो ये वाला ब्रैकेट है cos ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो ये 1 माइनस cos पाई बाई 8 बन जाएगा और उसको हम पहले लिख लेते हैं 1 माइनस cos पाई बाई 8। तो ये cos पाई माइनस पाई बाई 8 cos पाई बाई 8 होगा माइनस का। सिमिलरली बच्चों ये 1 प्लस cos 3 पाई बाई 8 है,
और ये हो गया 1 माइनस कॉस पाई माइनस थीटा, तो कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन आपका फिनिश हो चुका है लगभग। ये a प्लस बी ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, बोलो भाई यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बेटा क्वेश्चन फिनिश हो चुका है, आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप लोग कर लीजिए, क्वेश्चन हो जाता है, नॉन वैल्यूज के टर्म्स में एडजस्ट कर लीजिए। कैसे एडजस्ट करेंगे, आप एक काम करिए, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए और इसको इस तरह से लिख लीजिए जैसे हम लिख रहे हैं। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8, ये हो गया। ठीक है, अब ये बच्चों क्या हो गया, ये हो गया 1/4 टाइम्स 1/4 टाइम्स 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। मैंने ये फॉर्मूला यूज किया जो आपको बताया था ऊपर सबसे, कि cos 2x क्या होता है, वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक तो ये भी होता है और एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो जो ऊपर वाला है 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x। समझ गया, ऊपर वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया है और ये सिंप्लीफाई होकर के आ चुका है। ये है cos 45, ये है cos 3 पाई बाय 4 पाई माइनस पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 4, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, यानी माइनस cos पाई बाय 4 यानी प्लस 1/√2 बन जाएगा। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन गया a माइनस ए बी ए प्लस बी यानी कि 1 माइनस 1/2, यानी आपका आंसर आ गया 1/8। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो आप इसको जरूर ध्यान से करिएगा।